हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम फर्नेस का इस्तेमाल करके पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो हर बार इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसका फर्नेस ओवर पावर होने की वजह से ब्लास्ट हो जा रहा था। वहीं पे ओल्ड हु वो यहाँ पे अपनी सारे ही हर्ब्स को मेल्ट करके अब उसने उसे लिक्विड फॉर्म में ला करके उसे सॉलिड फॉर्म में कंडेंस करने लगता है। अब ये देख करके सारे ही एल्डर्स को लगता है कि जियाओयान यहाँ पे सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, उसे यहाँ पे एल्केमी नहीं आती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5K है तो प्लीज जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। साथ में ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर हु को दिखाया जाता है जो कि जियाओयान को तंज कसते हुए कहते हैं कि बच्चे, सोल पावर या फिर कोई रेसिपी इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना इम्पोर्टेंट डेडिकेशन होता है। यहाँ पे तुम सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे फर्नेस ब्लास्ट हो रहे हैं। ये कहने के साथ वो कूदते फांदते पीछे जाता और कहता है कि जियाओयान अब जरा ध्यान से देखना, जहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि पिछली बार याओ चैन ने पिल गैदरिंग चैंपियनशिप में मुझे हरा दिया था क्योंकि उसने लास्ट टाइम में फोर्सफुली अपनी पिल की क्वालिटी को अपग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से उसने मुझे कंपटीशन में हरा दिया था। और इसी वजह से पिल टावर के सारे ही मेंबर्स उसके ही एग्जाम्पल को फॉलो करने लगे थे और सब के सब शॉर्टकट को अपनाने लगे थे। मगर क्या इन्हें नहीं पता है कि एल्केमी का मतलब नहीं है शॉर्टकट, बल्कि हमें डेडिकेशन के साथ रेसिपी को फॉलो करना पड़ता है। और एल्केमी करने के लिए सबसे पहले हमें उसके फाउंडेशन को समझना पड़ता है कि सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करना पड़ता है, उसकी पावर को हमें हैंडल करना पड़ता है और उसे कंट्रोल करके अपने दिल से एक पिल को रिफाइन करनी पड़ती है। और इन सारे ही प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके तब जा करके हम एक ट्रू गुड पिल को अपीयर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके फर्नेस के अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सीधा ही आसमान में जा करके कई सारे थंडर क्लाउड को एक्टिवेट कर देती है। और वहीं पे एल्डर हु तुरंत अपनी पिल को अपने फर्नेस से बाहर निकालते हैं और अपने हाथ में लेकर के इन थंडर का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख करके वहां पे ऑडियंस में बैठे हुए सारे ही एल्डर कहते हैं कि इस बार तो एल्डर हु ने 9 कलर पिल लाइटनिंग को समन कर लिया है। इस कंपटीशन का विनर भी ओल्ड डीमन हु ही है। तभी वहां पे ओल्ड हु कहता है कि याओ चैन जरा ध्यान से देखना क्योंकि इस बार का विनर अगर कोई होगा तो वो मैं हूं, क्योंकि मुझे पीछे कर पाना तुम्हारे इस बचकाने डिसाइबल की बस की बात नहीं है। ये कहने के साथ वो उन सारी ही थंडर को अपने ऊपर लेके अपनी पिल को लगातार कंडेंस किए जा रहा होता है, जहां पे टीचर याओ चैन का मुंह उतर चुका था। मगर तभी जियाओयान की आवाज आती है और वो कहता है कि ये नेसेसरी नहीं है कि तुम जीतो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और अपनी फ्लेम को बढ़ा के सीधा ही अपने फर्नेस को हवा में फ्लोट करने लगता है। तभी एल्डर हु कहता है कि ये बच्चा फिर से बचकानी हरकत करने वाला है क्या। मगर तभी वहां जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम फर्नेस को अब हवा में फ्लोट करते ही मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जहां पे जियाओयान कहता है कि मेरे हर एक फर्नेस के अंदर एक एक इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट्स की अलग प्रॉपर्टी होती है। इसे समझने में मुझे काफ़ी समय लग गया, इसलिए मैंने हर इंग्रेडिएंट्स को अपने अलग अलग हेवनली फ्लेम फर्नेस के अंदर उसे मेल्ट किया है, जिसकी वजह से उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेट मेडिसिनल पावर में कन्वर्ट होकर के हमें नजर आएगी। इस बात से तो ग्रैंड एल्डर लिन भी एग्री कर रहे होते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि अब मुझे यहाँ पे बड़े ही ध्यान से अपनी पिल को रिफाइन करना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके अपने सारी ही फर्नेस की पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देख करके एल्डर हु कहते हैं कि बेवकूफ, ये फिर से कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करेगा और इसका फर्नेस यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। ये कहने के साथ वो अपनी पिल को बहुत ही तेजी से कंडेंस करने लगते हैं। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के सामने क्रिएट करने वाला हूँ
हाईएस्ट क्वालिटी की पिल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम फर्नेस को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है और तभी जियाओयान अपनी पावर को अनलिश करके उन सारे ही फर्नेस को हवा में भेज करके एक साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। अब जियाओयान की इस टेक्निक को देख करके सबकी ही आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये लड़का अब यहाँ पे क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के फर्नेस इधर उधर घूम करके एक दूसरे से बहुत ही तेजी से फ्यूज होते हैं, जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और तभी वहां पे अपीयर होता है एक जाइंट सा ड्रैगन जो कि आते के साथ रोर करने लगता है, जिसे देख करके ऑडियंस में बैठे हुए एल्डर और वो काउंसलर एल्डर्स भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या इसने कर दिया। अभी तो फर्नेस था और फर्नेस अब यहाँ पे ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आखिर ये लड़का यहाँ पे करना क्या चाहता है। सब के सब एकदम हैरान थे, आखिर जियाओयान किस टेक्निक को यहाँ पे कास्ट कर रहा है। अगर तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का ड्रैगन सीधे ही जा करके 9 कलर पिल लाइटनिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही रोर में वो सारी ही थंडर लाइट डिसअपियर हो जाती है और रह जाता है तो सिर्फ जियाओयान का ड्रैगन, जिसे देख करके नीचे खड़ा हुआ एल्डर हु चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ जियाओयान, अपने इस ड्रैगन को यहाँ पे संभालो। इस ड्रैगन ने मेरी 9 कलर थंडर लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या यहाँ पे तुम बेईमानी करके जीतना चाहते हो? तुम यहाँ पे मेरी पिल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, मगर फिर भी मैं अपनी फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को खराब नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ वो बिना ही वक्त जाया किए अपनी ही पावर को रिलीज करके अपनी पिल को कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सारे ही एल्डर्स की नज़र आसमान में होती है कि आखिर ये ड्रैगन क्या चीज़ है जिसने 9 कलर पिल लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे जितने भी एल्डर ऑडियंस में बैठे होते हैं उनके दिमाग में यही फितूर चल रहा होता है कि आखिर जियाओयान यहाँ पे आगे क्या करने वाला है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी जियाओयान के इंग्रेडिएंट्स नज़र आ ही नहीं रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ एक जाइंट सा ड्रैगन नज़र आ रहा होता है जो कि आसमान में बेकाबू होकर के रोर कर रहा होता है। तभी जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करके सबसे पहले अपने ड्रैगन को अपने कंट्रोल में करता है और तुरंत वहां पे फायर ड्रैगन पिल कंडेंसेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहां पे उसका ड्रैगन जियाओयान के कंट्रोल में आते ही रोर करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख करके सब और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मगर तभी जियाओयान का ड्रैगन जैसे ही रोर किया था, आसमान में चारों ही तरफ ब्लैक थंडर अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके एल्डर जुआन कौनसी कहते हैं कि आसमान में तो जियाओयान ने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को समन कर लिया है। यहाँ पे जियाओयान अपनी फ्लेम को ड्रैगन फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और उससे अपनी पिल को न्यूट्रेट कर रहा है। ओल्ड याओ, क्या ये टेक्निक तुमने सिखाई है? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा टेक्निक है और ऐसी टेक्निक को कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम फ्लेम कंट्रोल और साथ में बहुत ज़्यादा सोल पावर की ज़रूरत होती है और मैं कभी भी इस टेक्निक को रिफाइनमेंट के दौरान तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान यहाँ पे अपने ड्रैगन से अपनी पिल को न्यूट्रेट करके उसे कंडेंस कर रहा होता है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए। ये देख करके वहाँ पे एल्डर जुआन कौनसी कहते हैं कि याओ चैन, जियाओयान सच में काफ़ी ज़्यादा टफ बंदा है, उसके अंदर तो यकीनन काफ़ी बड़ा जिगरा है। मगर तभी ऑडियंस में बैठे हुए सारे ही एल्डर कहते हैं कि जियाओयान यहाँ पे जिस एल्केमी मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, इस मेथड को तो शायद सिर्फ हमारे स्मॉल पिल टावर के अंदर 5 ही एल्डर इस तरीके की एल्केमी को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो इस तरीके की एल्केमी को परफॉर्म कर सके और ऐसी स्किल को दिखा सके। और वहीं पे कौंसिल हॉल के एल्डर्स को लग रहा होता है कि अभी भी जियाओयान इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मगर वहीं पे एल्डर लिन वो अपने सामने जब उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने कई सालों के बाद फाइनली इसे दोबारा देखा है, बट मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओ चैन का डिसाइबल जियाओयान इसे यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा और समन कर पाएगा, क्योंकि इस लाइटनिंग को समन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे फेस करना ही लगभग इम्पॉसिबल है। तभी हम वहाँ पे उन एल्डर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे चाह रहे होते हैं कि जियाओयान
इस कंपटीशन को हार जाए और वो इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को फेस ना कर पाए। तभी हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे ब्लैक थंडर सीधे ही जियाओयान के ड्रैगन के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पे टीचर याओ चैन इन सारे ही थंडर को गिरता हुआ देख करके एकदम घबरा जाते हैं। उन्हें यहाँ पे डर लगने लगता है कि कहीं जियाओयान इस थंडर को फेस ना कर पाए। अगर ऐसा हो गया तो जियाओयान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा और वो लोग अलायंस भी पिल टावर से नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे टीचर याओ चैन एकदम घबराते हुए जियाओयान के ड्रैगन की ओर देख रहे थे, जहाँ पे जियाओयान का ड्रैगन उन सारी ही थंडर स्ट्राइक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के साथ में उसकी पावर का इस्तेमाल करके पिल को कंडेंस भी कर रहा होता है। मगर तभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग अब इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि वो काफ़ी पावरफुल अटैक निशाना लगा के सीधा ही उस ड्रैगन के ऊपर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब ये देख करके जियाओयान के सारे ही सपोर्टर्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि पावरफुल अटैक होने वाला है। मगर तभी जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से डीमन पपेट को बाहर निकालता है और तुरंत उससे कहता है कि जाकर के उस थंडर लाइटनिंग को होल्ड करो। तभी जियाओयान का हेवनली डीमन पपेट सीधे ही जा करके उन थंडर लाइटनिंग को बीट करते हुए आसमान में उड़ते हुए उस ड्रैगन से आके निकल जाता है और सीधा ही उस फाइनल स्ट्राइक को अपने हाथों से रोकने लगता है। तभी जियाओयान नीचे से कहता है कि बस स्काई डीमन पपेट थोड़ा देर और होल्ड कर लो, बस थोड़ी देर में ही मैं अपनी पिल को कंडेंस कर लूँगा। मगर तभी उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ और ठंडक गिरने लगती है और जियाओयान का डीमन पपेट उसे हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो थंडर लाइटनिंग उसके आर पार हो जाती है और सीधा ही उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। अब ये देख करके जियाओयान तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और एक लंबी छलांग आसमान में लगाता है और बहुत ही तेजी से आगे जाते हुए अपने राइट हैंड में सीधा ही अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही दे मारता है आसमान से आ रही उस ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग के ऊपर, जहां पे जियाओयान ने सक्सेसफुली अपने ड्रैगन से आगे निकल करके सीधा ही उस थंडर लाइटनिंग को एक ही जगह पे होल्ड कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान में क्रैक्स पड़ जाते हैं और जैसे कि आसमान अब फट करके नीचे गिर जाएगा। ये देख करके वहाँ पे ओल्ड हु कहता है कि ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग है, जिसे होल्ड कर पाना इस बच्चे की क्या मेरे भी बस की बात नहीं है। यहाँ पे याओ चैन का डिसाइबल बिल्कुल पागल हो चुका है, जो कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग से सीधे ही जाके भिड़ चुका है। अब इसकी जिंदगी खतरे में है, या तो इसकी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय होंगी या फिर ये मारा जाएगा। तभी वहाँ पे एल्डर लिन के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ कौंसल एल्डर कहता है कि एल्डर लिन, जियाओयान की हिम्मत तो देखें, जो कि सीधा ही जाके ये भिड़ चुका है ब्लैक डीमन लाइटनिंग से। अब तो इसका मरना तय है। ये सुनकर के सारे एल्डर्स भी वहाँ पे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जो कि यहाँ पे जियाओयान के खिलाफ थे, वो चारों के चारों एल्डर। मगर तभी एल्डर लिन कहते हैं कि तुम शायद नहीं जानते हो कि जियाओयान 1 स्टार दाओ सेंथ है और इस लेवल की स्ट्रेंथ रखने वाला कोई भी कल्टीवेटर इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को बड़े ही आराम से हैंडल कर सकता है। और मुझे लगता है कि जियाओयान की स्ट्रेंथ इतनी काफ़ी होगी कि वो अपने एक हाथ से ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग को वो होल्ड कर देगा। मगर तभी वहाँ पे मोटू कौंसल एल्डर कहता है कि अगर जियाओयान यहाँ पे जीत गया तो हम लोगों को उन लोगों के साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। ये सुनकर के वहाँ पे एल्डर लिन के बगल में खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। अगर जियाओयान इस कंपटीशन को जीत जाता है और एल्डर काउंसिल में आ भी जाता है, मगर फिर भी पिल टावर के कई सारे रूल्स हैं और हम लोग हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, हम किसी के भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सुनकर के वो मोटू एल्डर कहता है कि एग्जैक्टली हम लोग तो हमेशा ही न्यूट्रल रहे हैं, भले ही जियाओयान जीत जाता है तो उससे क्या, हमारे पिल टावर के कई सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब ये सुनकर के एल्डर लिन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ रूल्स और रूल्स की बात कर रहे हो, जो रूल पिल टावर से आता है, और अगर मान लो ये पिल टावर ही ना रहा तो तुम लोग आखिर फिर किस रूल्स की बात करोगे। अब ये सुनकर के सारे ही एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है और सब वहाँ पे सन्नाटा खींच लेते हैं। मगर इधर जियाओयान अपनी पावर को सडन बढ़ाता है, जिसकी वजह से जियाओयान एक ही पुश के साथ अपने सिंगल हैंड से ब्लैक डीमन लाइटनिंग की धज्जी
धज्जियां उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग वहीं पे डिसअपियर हो जाती है और वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि ऑडियंस में बैठे हुए कुछ एल्डर हिल से जाते हैं और कुछ एल्डर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अंधेरा हटता है और रोशनी की एक नई किरण अपीयर होती है और जियाओयान के चारों ही तरफ लपेट के खड़ा होता है उसका ड्राइगन, जिसके अंदर मौजूद होती है जियाओयान की पिल, जिसे देख कर के एल्डर ज़ोंग कहते हैं कि फाइनली जियाओयान ने यहाँ पे कर दिखाया। तभी एल्डर जुआन कौन सी कहते हैं कि जियाओयान के ऊपर ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग गिरी है, मगर वो हल्का सा भी इंजर्ड नहीं हुआ। यकीनन वो पूरी ही तरीके से वर्दी है एक दाऊ सेंथ पावर हाउस कहलाने में। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान अपने हाथ के सामने अपनी पिल को कंडेंस करता है और वो ड्रैगन एक पिल फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर के जियाओयान के हाथ में सीधे आ जाता है। मगर सडन वो पिल जियाओयान का ही रूप लेके उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख के फिर से सारे ही एल्डर्स को झटका लगता है कि क्या ये पिल नहीं एक ह्यूमन है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक पिल ह्यूमन का फॉर्म ले ले। सब के सब एकदम घबराते हुए जियाओयान की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या बाबासीर इसने बना दिया है। वहाँ पे जियाओयान अपने पिल को देख करके कहता है कि इंटरेस्टिंग, 9 टायर की ट्रेजर पिल, तुम यहाँ पे मेरा ही रूप ले रही हो, मगर मैं यहाँ पे तुम्हें कंडेंस कर दूंगा और तुम्हारे उर्जे पुर्जे को ढीला कर दूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान उस पिल को ह्यूमन फॉर्म से कंडेंस करके पिल फॉर्म में ला देता है। अब ये देख करके फिर से सब के सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर ज़ोंग कहते हैं कि इस लड़के ने एक्चुअली एक पावरफुल पिल को रिफाइन कर दिया है, मगर ये पिल है क्या और किस चीज़ में काम आएगी। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि आखिर ये पिल क्या है, मगर हाँ मैं इतना हिंट ज़रूर सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर बोधी पिल की पावर मौजूद है, मगर इसकी मेडिसिनल पावर बोधी पिल से 7 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अब ये सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिर ये पिल है क्या, जिसे कोई भी यहाँ पे सही ढंग से पता ही नहीं लगा पा रहा है। वहीं पे बेचारा एल्डर हु वो मुंह खोल करके जियाओयान को ही देख रहा होता है। तभी एल्डर लिन उन दोनों से ही कहते हैं कि जब आप दोनों ने ही अपनी पिल को रिफाइन कर लिया है तो प्लीज़ हमें बताएं कि आखिर आपने किस पिल को रिफाइन किया है और इसके क्या फायदे हैं। तभी वहाँ पे एल्डर हु कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 8 टायर की फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को बनाया है 9 कलर पिल लाइटनिंग के साथ में। अगर मान लीजिए कोई भी कल्टीवेटर की दाव की UI पूरी ही तरीके से डैमेज हो जाती है, अगर वो इस पिल को कंज्यूम करता है तो उसकी दाव की UI पूरी ही तरीके से रिपेयर हो जाएगी और म्यूटेट होकर के और भी ज्यादा पावरफुल होने के साथ में उसकी कॉम्पैक्ट पावर भी बढ़ जाएगी। अब ये सुन करके सब के सब वहाँ पे मौजूद ओल्ड हु से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। मगर तभी जियाओयान कहता है कि मैंने यहाँ पे ग्रेट बोधी रिटर्न पिल को रिफाइन किया है, जो कि असल में 9 टायर ट्रेजर पिल है। और इसकी खासियत ये है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर दाओजुन लेवल से हाफ सेंथ लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू करना चाहता है, तो अगर वो इस पिल को ले लेता है तो उसके हाफ सेंथ के ब्रेक थ्रू के चांसेस डबल हो जाएंगे, सक्सेस रेट सीधे ही 2 गुना बढ़ जाएगा। अब ये सुनकर के सारे ही एल्डर कहते हैं कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा। तभी वहाँ पे एल्डर लिन जियाओयान और ओल्ड हु की पिल को अच्छे से देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे जियाओयान की पिल के अंदर से इनक्रेडिबल टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही है। जियाओयान यहाँ पे जो कह रहा है वो सच है। जियाओयान की ग्रेट बोधी रिटर्न पिल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इसे कोई खा लेता है तो यकीनन वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा हाफ सेंथ में, और ये फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को सरपास कर देती है। इसलिए मैं इस कंपटीशन का विनर जियाओयान को सेलेक्ट करता हूं और साथ में कौंसल एल्डर की जो पोस्ट है इस स्मॉल पिल टावर की, उसे मैं आज जियाओयान को सौंपता हूं। आज से जियाओयान हमारे कौंसल एल्डर का मेंबर है। तभी वहाँ पे जियाओयान तुरंत एल्डर लिन को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े औहदे से जो उसे नवाजा था। तभी वहाँ पे ओल्ड हु गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि जियाओयान के बच्चे, मैं यहाँ पे कहना तो नहीं चाहता हूँ, मगर तुमने यहाँ पे यकीनन काफ़ी अच्छी पिल को रिफाइन किया है और तुमने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा करके ब्लैक डीमन लाइटनिंग से तुम जाके सीधा ही भिड़ गए। ये कारनामा तो मैं भी नहीं कर पाता, मेरे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है। मगर अभी मैंने जो तुम्हारी तारीफ की है जियाओयान,
तुम इसे भूल जाना। ये कहने के साथ वो वहाँ से तुरंत ही छलांग लगा के अपनी बोट पे बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देख के जियाओयान कहता है क्या करिए बंदा, क्या चीज़ है। मगर तभी टीचर याओ चैन उसके पास जाते हैं और इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं, जहाँ पे एक पल में ओल्ड हु टीचर याओ चैन से बात करता, दूसरे पल में वो टीचर याओ चैन से गुस्सा हो जाता और इन दोनों की नोक झोंक टॉम एंड जेरी की तरह हो रही होती है। वहीं पे दूर खड़ा जियाओयान इन दोनों को ही देख रहा होता है, इनफैक्ट सब के सब। मगर तभी टीचर याओ चैन ओल्ड हु को ग्रीट करके जियाओयान के पास आते हैं। जियाओयान तुरंत टीचर से कहता है कि टीचर आखिर आप ओल्ड डीमन हु से क्या कह रहे थे। तभी यहाँ पे टीचर याओ चैन कुछ बोलते इससे पहले ही ओल्ड डीमन हु चिल्लाते हुए कहता है कि याओ चैन के बच्चे, मैं भी जा रहा हूँ अपने लिए एक अच्छे डिसाइबल को ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा और मैं फिर तुझसे कंपटीशन लड़के तुझे हरा दूंगा। अब तू बस दिन गिन और हाँ तब तक जिंदा रहना क्योंकि मुझे तुझे हराना है। ये कहने के साथ वो अपनी बोट को लेके बहुत ही तेजी से कहीं पे जाने लगता है। अब ये देख के वहाँ पे सब के सब इन दोनों की ही ऐसी चटपटी और मजेदार लड़ाई को देख करके हंसने लगते हैं और इसी शानदार सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।